अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू, वो भी बैंगनों के। जी हाँ, ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेने 4 अदद बैंगन। ये 4 लंबे बैंगन लिए, आप गोल वाले भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर और एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर यानी कि 2 अदद टमाटर लिए हैं। 3 से 4 मिर्चें सब्ज़ वाली लंबी वाली ली हैं। और इसमें मैंने सबसे पहले हमने ऑयल लगाना है। इन तमाम वेजिटेबल को हमें थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगाना है, जिससे हम बारबेक्यू करते हुए ऑयल नहीं लगाते, इसी तरह ऑयल लगा लेना। आपके सामने तमाम वेजिटेबल को फटाफट ऑयल लगा लिया। आंच हमने ऑन कर ली। फिलहाल हम आंच मीडियम से लो ले जाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक स्टैंड जाली वाला। आप कोई भी जाली वाला स्टैंड रख सकते हैं या कोई प्लेट आपके पास है जाली वाली, वो आप रख सकते हैं। उसके ऊपर अभी हम आंच फिलहाल हमें थोड़ी सी लाइट रखी हुई है, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर तमाम के तमाम बैंगन जो हैं वो रखेंगे। उसके बाद ही हम आंच की जो वो थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपने जब बैंगन रखने हैं ना तमाम एक साथ रखें, या आपके पास अगर ज़्यादा बना रहे हैं ना तो आप ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हैं। अब जल्दी से पहले हमने इसे, जैसे हम बारबेक्यू नहीं बनाते उसी तरह हम इस बैंगनों को बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। अभी थोड़ी सी मैंने आंच तेज़ कर ली है, क्योंकि अभी इनके जो स्किन है ना वो थोड़ी सी जलना शुरू हो गई है और जो बारबेक्यू का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर जाना शुरू हो गया है। ये देखिए तमाम के तमाम बैंगन कितने नरम हो चुके हैं और माशाल्लाह से तमाम के तमाम बारबेक्यू फ्लेवर आ गया है इनमें। इनको अभी हम जल्दी से कर देते हैं साइड पे और इसके ऊपर रख देते हैं। पहले हम टमाटर रख देंगे और साथ ही जितनी भी सब्ज़ मिर्चें हैं हमारी, वो हम इसके ऊपर यानी कि स्टैंड के ऊपर रख देंगे और उसकी आंच भी मीडियम से लो कर देंगे। अब हमने जल्दी से ना गरम गरम जो बैंगन है उनकी स्किन उतार लेनी है, ब्लैक कलर की तमाम स्किन उतार लेनी है। हाथ का ज़रा ख्याल रखिएगा, जलना जब जलते नहीं है लेकिन थोड़े से गर्म होते हैं। तमाम के तमाम स्किन हमने ब्लैक कलर की उतार लेनी, क्योंकि बारबेक्यू फ्लेवर जो है इसकी मटेरियल में आ गया है। साथ साथ हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की साइड्स भी चेंज करते हुए, ये ना हो कि ख़राब हो जाए। ये देखें स्किन अलहदा हो गई है और अब हमने इसकी जो डंडी है ना वो काट लेनी है बैंगनों की, क्योंकि मटीरियल जो है बैंगन का वो अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है, बिल्कुल पक चुका है। अब हमने सब्ज़ मिर्चों की भी सेम टू सेम स्किन उतार लेनी है, उसे भी हमने रखना है इस बॉल में। और साथ ही हमने टमाटरों की भी स्किन उतार लेनी है। और ये बारबेक्यू फ्लेवर, आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होने वाली है ना, आप एक दफ़ा बनाएं तो सही। जो लोग नहीं भी खाते हैं ना ये बैंगन, वो भी इस तरह बनाएंगे, आप खाएंगे। और उसके साथ से टमाटर के जो हमने साइड से वो काट लिए। अब हमने एक बोर्ड के ऊपर तमाम का तमाम मटेरियल है और उसको छुरी की मदद से हमने चॉप करना है। इसे लाजमी हमने चॉप करना है छुरी की मदद से। जितना अच्छा आप चॉप कर सकते हैं, आपने कोई ग्राइंडर शेंडर में नहीं करना, इसे छुरी की मदद से ये आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर चॉप करना है। ये चॉप हो चुका है। फिर हमने आंच ऑन कर लेनी है और इसके ऊपर रख लेना है एक प्यारा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे तो हमने थोड़े से, जैसे वो गर्म होगा तो हमने ये प्याज जो है एक दरमियानी साइज़ का, इसको हमने चॉप किया है। ये मैंने किस कटर के जरिए चॉप किया, इसकी तफसील मैं ऑलरेडी अपने वीडियो पे अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसका मैं वीडियो का लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे। जैसे प्याज थोड़े से पक जाएंगे, लाइट गोल्डन की तरफ होंगे, लेकिन ज़्यादा गोल्डन नहीं करने, जैसे कि ये है। आंच मीडियम से कम है और इसमें अब डालेंगे आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2 से 3 सेकंड के अंदर हम इसी आंच में और इसी ऑयल में पकाएंगे लहसुन अदरक को, ताकि उनके जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और तमाम का तमाम जो बारबेक्यू मटेरियल हमने तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। सुपर यम्मी रेसिपी। और इसके साथ 3 से 4 मिनट मज़ीद हम भूनेंगे। आंच तो तेज़ नहीं करनी, क्योंकि मटेरियल सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ हमने वो भूनने वाला जो प्रोसेस है ना वो करना है। जब तक मैं भूनती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें डाल देना है हस्बे ज़रूरत नमक, 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच जो है चाय का रेड पाउडर, चिली पाउडर। ठीक है जी। और साथ साथ हमने इसको भूनते भी रहना और साथ साथ इसको मैश भी करते रहना। जितना अच्छा ये मैश होगा ना उतना ही ज़बरदस्त जायका आएगा। और आप यकीन करें, जो कहते हैं बैंगन खाने से उन्हें गर्माइश हो जाती है, वो भी नहीं होगी। सिर्फ 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि कि जो प्याज और लहसुन वगैरह हमने डाले हैं वो पक जाए। क्योंकि मटेरियल उसको हम दम पे आंच पे रख देंगे और दम पे आंच रखने के बाद हम 3-4 मिनट बाद इसको चेक करते रहेंगे। ये ना हो कि हमारा जो सालन या हमारा बारबेक्यू जो भरता है ना, भुर्ता, वो ख़राब ना हो जाए, वो जल ना जाए, क्योंकि इतनी मेहनत होती है ना। तो अब इसको फिर मैं 3 से 4 मिनट तक, कि पानी जो कम्प्लीटली खुश्क हो जाए, पानी का बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए। फिर आप चेक कर लेंगे 3 से 4 मिनट। अभी आप देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और तमाम का तमाम मटीरियल अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। अभी हमें डिश आउट करते हैं। जैसे मैं डिश आउट करने लगी हूँ तो आप भी चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर लें और शेयर करना तो शेयर करें, और बस इसको गार्निश करें नींबू के साथ, धनिया के साथ, और बस पेश करें। आप यकीन करें, इसे खाएंगे ना आपको लगेगा आपने बारबेक्यू खाया है।
उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग बैंगन नहीं खाते कि उन्हें गर्माइश हो जाती है, वो इससे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने बैंगन को पहले ही पका लिया था। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।